हाँ जी, लेकिन मैं चाहती हूँ इश्तियाक साहब बताएं कि तमाम तकबीरें इख्तियार साहब ही पढ़ते हैं या आप भी कुर्बानी में हिस्सा बराबर का लेते हैं? नहीं देखिए, जो गाय वगैरह है वो तो जॉइंट एक होती है क्योंकि सबके नाम के ऊपर होती है, बट डेफिनेटली जो बकरे वगैरह हैं वो मैं खुद करता हूँ जी, इख्तियार साहब अपना करते हैं। और मुझे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि इस बार जो ईद मनाई जा रही है उसकी खुशियाँ हमारी दोबाला हो गई हैं। वजह यह है कि कुछ दिनों पहले ही पूरी कौम ने मार्का हक जो है वो बड़ी खुशियों के साथ मनाया और ईद का सा समा था उसके अंदर, आपने देखा है। बल्कि मेरा ये हुआ है कि कोई 2 दिन पहले ही मैं मोरक्को से वापस लौटा हूँ और मुझे बड़ा अफसोस ही हो रहा था कि मैं मार्का हक के वक्त उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। और मुझे से सबसे बड़ी चीज़ खुशी ये हुई है कि मोरक्को में जब मैं गया हूँ और हमने अपने पासपोर्ट रखे हैं तो वो हमें पासपोर्ट दे के बोलते हैं पाकिस्तानी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव पीपल एंड मुस्लिम आपकी तरफ अब देख रहे हैं। तो माशाल्लाह जो हमें मार्का हक में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ है उसके लिए हमारी अफवाज जो है मतलब उसको खराज तहसीन हमें पेश करना चाहिए जी। हमारे लिए हर समा ईद का समा बन चुका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मार्का हक में बात करना चाहूंगी कि वो फैसले जो 70 साल से होते हैं जी, वो फैसले जो 70 साल से पेंडिंग थे वो मार्का हक में। इसमें हमने देखा हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बेहतर है, रसायन के घराना में बात की और फिर हमने सफात प्यारी को बताया कि 2 दुनिया के सुपर पावर्स को हमने टेबल पर बताया कि 21 घंटे के साथ सालसे का किरदार होता है। पूरी दुनिया ने देखा कि आग के शोले में पाकिस्तान को पहले थे और अब फाइनल इंशाअल्लाह बहुत 1-2 दिनों में फाइनल सीज़फायर का जंगबंदी का एग्रीमेंट हो रहा है और हर तरफ से सिर्फ पाकिस्तान की मस्बत डिप्लोमेसी जो हमने देखी, जो फॉरेन पॉलिसी हमने देखी, न्यूट्रल एंड प्रोफेशनल, ये 3 चीजें एक साथ नजर आई पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की ये कदर-ए-आमद, ये मर्तबा, ये मनसब कोई नहीं सुन सकता। हाँ जी, इस खत्ते में ये भी फैसला हुआ इश्तियाक साहब आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो CDF हैं उनकी तारीफ करते हुए और शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए जिस तरह हमें अमरीकी सदर आज दिखाई देते हैं, ऐसा हमने पहले नहीं देखा था। और ये यकीनन PMLN की जानिब से जो एफर्ट्स किए गए, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किए गए, इसहाक डार साहब की जानिब से किए गए और फिर आसिम मुनीर साहब जो कि ओवरऑल इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रहे थे, ये तमाम उनकी काविशों का समर है जो आज हम देख रहे हैं। देखिए जी, हमने ऐसी टीम नहीं देखी। आप यकीन करें कि पाकिस्तान को बने हुए इतने साल हो गए हैं, जो माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग एक पेज के ऊपर और जिस तरह हो रहा है चीज़ें, तो कमेंडेबल काम हुए हैं। वो हमारा दुश्मन जो हमें आइसोलेशन का सोच रहा था, आज खुद आइसोलेशन का शिकार हो गया। और वो मेलेडी कैंडीज देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे ट्रम्प साहब जिस तरह फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, वो कोई आसान चीज नहीं है। ट्रम्प इज ए टाइप ऑफ पर्सन, वो तो किसी को खातिर में नहीं लाता। तो ये काम बोलता है जी उन्होंने जो करके दिखाया है। तो मुझे इतना फख्र होता है, यकीन करें, अब जब मैं ट्रैवल करता हूं तो हमारा सर बुलंद कर दिया है फील्ड मार्शल ने। और अब इंशाल्लाह जैसे अख्तियार साहब ने कहा है कि सिफारती तौर पे पाकिस्तान ने जो सलासी का किरदार अदा किया है, अनबिलीवेबल। अच्छा, मैं टेलीविजन प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से अपने नाजरीन को वो बताना चाहती हूँ अभी जो ना हम अभी एतराफ़ करते और ना हमने किसी को बताया, एंड दैट इज कि 8-0 नहीं था ये 11-0 तो अमरीकी सदर ने कहा है। अभी हमने तस्लीम सिर्फ 8-0 किया है। जब हम आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो हम 1 साल बाद 6 से 8 पर आए हैं, अगले साल हम हो सकता है मजीद बताएं कि हमने इतने तैयारे मारे थे, अभी हम उनका भरम रख रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से ब्लैंक कर दिए उनके सिस्टम, साइबर सिस्टम बंद हो गए उनके, एग्जैक्टली रडार्स उनके ग्रीन जैम्स हो गए। पूरी दुनिया ने ये देखा कि और फिर चाइना ने जिस तरह हमारे मदद जी, इसलिए इश्तियाक साहब जो है बड़ा खुश होकर रिटर्न हुआ मोरक्को से जी। मैं इस बार जी सर, हाँ देखिए, हमने पाक चाइना 75 ईयर्स की रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत फख्र होता है चाइना को भी
और हमें भी ये कहते हुए कि हम लोग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज दोस्त है। और उसमें हमारे पास स्टोरी अपने बच्चों को कहने की है, हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है अपनी जनरेशन को बताने के लिए कि हमने महदूद वसाइल होते हुए किस तरह दुश्मन का मुकाबला करा और पाकिस्तान का नाम रखा। इसमें सेक्रेटरी सलार जो हमारे फील्ड मार्शल साहब आसिम मलिक, उनको तो हम हेड्स ऑफ करते हैं। फिर आज ये तहसीन पेश करते हैं। बियॉन्ड इमेजिनेशन पाकिस्तान को जिस तरह से जिस मुकाम को ले गए, और हमारी ईद को भी 4 चांद लगा दिए हैं। ईद का मौका है तो क्यों ना हम कुछ इतना ज्यादा आपने एहतमाम किया, इससे लुत्फानंदोज हो। इख्तियार साहब एंड इश्तियाक साहब, आप लोगों ने ईद के दिन क्या क्या पकाया, घर में क्या क्या पकता है, क्या क्या पसंद है? आपकी मुस्कुराहट की वजह से मैं जानना चाहूंगी आपसे पहले। वैसे देखिए, हो रहा यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इख्तियार साहब का घर मशहूर है हमारे पूरे बहन भाइयों में माशाल्लाह। और आज आप भी जब कोई टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा जो खाना हमारी अम्मी की जो एक रेसिपी थी वो मेरे ख्याल से इख्तियार साहब को दे के गई हैं। तो इट्स नॉट डेट कि इख्तियार साहब किचन में होते हैं, बट वो माशाल्लाह जो गाइड करते हैं, तो सबसे अच्छा खाना इनके घर का है। ये अम्मी की रेसिपी कौन सी है? रेसिपी यानी कि जिन चीज़ों की भी 2-4 हमारी चीज़ें थी जो हमें बड़ी फेवरेट थी, वो अम्मी ऐसे बतला के गई हैं कि इख्तियार साहब के यहाँ वो टेस्ट आपको आता है। अम्मी की चीज़ों का जो टेस्ट था हाथ का। वो पसंदीदा आइटम्स कौन से हैं? देखिए, बिरयानी इख्तियार साहब और इख्तियार साहब के निहारी बड़ी मजे की होती है। मैं जब आता हूँ तो आई लुक फॉर निहारी जी, और निहारी इज वेरी गुड जी, बिरयानी इज वेरी गुड जी। निहारी एक्सपर्ट है। कभी मैं इस्लामाबाद से जब आता हूँ तो पुलिस हमारे पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि खाना खाएंगे तो यहाँ से नारी बने। अच्छा। तो एक्चुअली ईद के दिन तो हमारे यहाँ इस वक्त तो आपके लिए हलीम है। हलीम इज वेरी डिलीशियस, आप जरा ट्राई करेंगे। कबाब्स हैं, दही बड़े हैं, छोले दही बड़े इज माय फेवरेट। अच्छा। हलीम इश्तियाक को पसंद है। आई लव हलीम जी। और मीठी ईद पे शीर खुरमा का होना जरूरी है कि और मीठ के खास होता है। तो ये चीजें हैं जो हमारी ट्रेडिशन है और अच्छा लगता है कि ईद पर ट्रेडिशन आपका जरा सर्व करें ना मैडम को, इश्तियाक साहब को। और इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी कि जिम्मेदारी किसके पास होती है? बारबेक्यू की इख्तियार साहब की सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इख्तियार साहब है आपने मैनेज करना होता है कि घर इख्तियार साहब का होता है, तो डेफिनेटली विल नॉट हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो बारबेक्यू भी इख्तियार साहब माशाल्लाह पूल साइड के ऊपर, स्विमिंग पूल साइड पे बहुत अच्छा जी, मतलब बारबेक्यू जी। फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ईदी दी जाती है और वो लिफाफों का मुझे डर होता है कि कोई गलती ना हो, लड़ाइयाँ बच्चों में होंगी, लेकिन कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो मेरा ख्याल है फिर इश्तियाक साहब ज्यादा मेहमान नवाज हैं। देखिए, फैमिली के लिए तो डेफिनेटली इख्तियार साहब, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि बीइंग द एल्डेस्ट, बट मेरे घर ऑलमोस्ट एवरी वीक जी कुछ ना कोई डिनर हो रहा होता है। और ये चीज़ हमने अपने वालिदैन से ली है। आप यकीन करें, हमारी वालिदा भी वालिद साहब को यही कहती हैं कि हर वक्त आप लोगों को इनवाइट करते रहते हैं, और वही चीज़ हम लोगों में भी आई है। एक चीज़ आपने इंट्रो में जो कहा था कि मेरा थोड़ा सा एक जगह हम डिफर हमारा ये हो जाता है कि जैसे मैं एक मेक ए विश फाउंडेशन रन कर रहा हूँ, फाउंडर हूँ, तो हर ईद और मीठी ईद दोनों पे उनके बच्चों की ख्वाहिशात आती हैं कि हमें जानवर जो है वो हमारी पसंद का दिलाया जाए, और हमारे वॉलंटियर्स उनको लेके जाते हैं जी मार्केट के अंदर, उनको जी जानवर दिलाते हैं, और फिर जी हाँ उनकी विश को पूरा होता है। और ईद के ऊपर खास तौर पे उनको नए कपड़े चाहिए होते हैं, चूड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो इस तरह